अब हमने जो पिछली क्लास में जो भी सीखा है ना, कुछ बेसिक चीजों पे हमने ध्यान दिया था। एक बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होता है, मतलब ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से चीजों को हम मतलब ब्रेन को किस तरीके से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो एक बेसिक जो चीज है वो आपको समझ में आ गई। ठीक है, आज हम थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात करेंगे। अब इस एडवांस लेवल में आज हम बात करेंगे मेमोरी ऑफ भागवत गीता। ठीक है, अब भगवत गीता की अगर मैं बात करूं तो एक भगवत गीता वो जो है जो श्री कृष्ण जी ने कही थी, जीवन का जो सार होता है उसको बताने की जो श्री कृष्ण जी ने कोशिश की थी। और काफी सारे लोग जो है आज भगवत गीता के माध्यम से एक अपने जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि वो एक सही रास्ता बताती है ना। जब भी आप कभी प्रॉब्लम में है, संकट में है, तो आपको वहां से निकलने का रास्ता आपको समझ में आ जाता है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मेमोरी की। मेमोरी ऑफ भगवत गीता क्या है? अब ये भी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये भी एक ऐसा सीक्रेट है जिसके माध्यम से ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज आप अच्छे से, बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हो, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर फिर भी कोई परेशानी आती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आगे इस चीज को कैसे कंटिन्यू आप रख सकते हैं उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो देखिए, मैंने पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको बताया है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन को डिजिट और वर्ड याद नहीं होते, कोई ना कोई परेशानी आती है। हमारे ब्रेन की जो है ना वो मेमोरी नहीं है, मतलब हमारे ब्रेन की वो लैंग्वेज नहीं है। जब भी हम किसी भी चीज को, किसी भी कंटेंट को, किताब को या किसी भी चीज को जब हम डिजिट में, वर्ड में याद करने की कोशिश करते हैं, तो इतना अच्छे से हम लोग उसको ब्रेन में नहीं रख पाते और हमारे दिमाग से वो चीजें स्लिप हो जाती हैं। ठीक है, अब उसको कैसे आप अपने ब्रेन में ब्लॉक करके रख सकते हो? ऐसा हम क्या करें कि जो हम याद कर रहे हैं डिजिट और वर्ड, वो हमारे ब्रेन में अच्छे से सेट हो जाए, मतलब उसको हम भूले ना। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कल आपको बताया था कि उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जब हम कोई कंटेंट जो है किताब के अंदर, अगर कोई वर्ड और डिजिट में है और उसको हम उसी तरीके से रटकर दोहरा के अगर याद करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में नहीं रहता, वो एक वीक एसोसिएशन होता है। अगर आप वर्ड को पिक्चर में कन्वर्ट करते हो, डिजिट को पिक्चर में कन्वर्ट करते हो, तो वो आपके ब्रेन का एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बन जाता है और जिसके माध्यम से चीजें आपको याद रहती हैं। ठीक है, सो इसके लिए क्या करना है आपको, जो एक यूनिवर्सल कुछ कोड्स हैं, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, मैं फिर भी आपको बताने की कोशिश करूंगा और एक अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए, है ना। मैं जो भी चीजें अभी आपको बताऊंगा, आप देखिए वो अच्छे से आपको समझना है और मैं कोशिश ये करूंगा कि जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको याद हो जाए, मतलब बाद में आपको रट कर या दोहराने की जरूरत ना पड़े। और हमारी इस उद्देश्य भी ये है कि जो भी इस क्लास को अटेंड कर रहा है, इस क्लास को अटेंड करने के बाद में इसमें जो चीजें बताई जा रही हैं उसको सीखने के बाद में जो हम रटकर याद करते हैं, बार बार दोहरा के याद करते हैं, वो चीजें आपकी खत्म हो जाए, है ना। सो अभी जैसे कि अगर डिजिट को अगर पिक्चर में कन्वर्ट करना है या फिर वर्ड को अगर पिक्चर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कुछ कोड मैं आपको बताता हूँ। ये कोड जो है यूनिवर्सल कोड है, मतलब सबसे ज्यादा ये अब्रॉड और फॉरेन के अंदर यूज किए जाते हैं। और उसी के माध्यम से अगर आप गूगल करेंगे तो गूगल पे कभी आप कभी सर्च करेंगे मेमोरी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, है ना, जिन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स बनाए हैं, रिकॉर्ड्स होल्डर हैं जो कि जिन्होंने मेमोरी को लेके, है ना, ब्रेन को डेवलप करने के ऊपर, वो सारे लोग जो है ना इसी चीज का यूज करते हैं जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। तो ध्यान से आपको समझना है। मैं अभी क्या करता हूँ, आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ और दुनिया में जितने भी कोड हैं या फिर जितने भी डिजिट हैं, जितने भी नंबर हैं, वो सारे 0 से लेके 9 के बीच में आते हैं। अगर मैं आपको 0 से लेके 9 के बीच में कुछ कोड्स में आपको बता दूं, तो क्या होगा कि जितने भी नंबर्स हैं सारे उसी के अंदर आ जाएंगे। 0 से लेके 9 के बाहर कुछ भी नहीं है ना। राइट सर, 0 से लेके 9 के बाहर कुछ भी नहीं है, सारी चीज 0 से 9 के बीच में आती है ना। सो मैं अब आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। विक्रम सर, आपको ये स्क्रीन दिखने लगी व्हाइट व्हाइट हाँ जो जी, है? हाँ जी, हाँ जी ओके, सर। ठीक है। चलिए, 0 से 9 तक मैं कुछ कोड्स बताऊंगा और जैसा जैसा मैं बताऊंगा ना उसी तरीके से आपको अच्छे से समझना है, इसको रटना नहीं है, दोहराना नहीं है, बस समझकर याद करना है। मैं 0 से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने लिखता हूँ 0, ये 0 है। ठीक है, अब सर मुझे बताएं विक्रम सर कि 0 की जो स्पेलिंग है वो किससे स्टार्ट होती है? 0 की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? ये जेड से होती है।
तो 0 का सबसे पहला जो कोड है वो Z है, ठीक है। अब मुझे आप बताओ 0 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 0 को हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्य, शून्य बोलते हैं, है ना। तो 0 को हिंदी में शून्य बोलते हैं। शून्य की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? S से, है ना। तो 0 का कोड आप अच्छे से नोट कर लो, Z और S। और ये कैसे याद करना है वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब 0 के बाद मैं बात करता हूँ 1 की, ठीक है। तो जब मैं 1 की बात करूंगा तो 1 का जो कोड है, देखिए 1 को मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, है ना। आप इसको समझने की कोशिश करिए। एक मैंने 1 ऐसा बनाया और एक मैंने ऊपर से ऐसे इस तरीके से लाइन को बनाया, तो ये T बन गया, T फॉर टाइगर। तो 1 का जो पहला कोड है वो T है, ठीक है। अब देखिए एक 1 मैंने ऐसा बनाया और एक मैंने ऐसा सर्कल बना दिया हल्का सा, तो ये क्या बन गया? D बन गया। इसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो 1 का जो कोड है वो T और D, दो कोड है 1 के, T और D, ठीक है। अब देखिए 2, अब ये 2 जो है, अब 2 का कोड किस तरीके से याद करना है। अगर मैं ये 2 जो लिखा हुआ है इसको अगर मैं 90 डिग्री में थोड़ा सा मूव करूं, 90 डिग्री में अगर मैं इसे मूव करता हूं तो आप देखो ये क्या बनेगा। ये 2 मैं इस तरीके से बना रहा हूं, N बन गया, N फॉर नेस्ट, स्मॉल n लिखते हैं ना हम ऐसा। तो ये 2 कैसा बन गया, एक बार फिर से मैं लिखकर बताता हूँ आपको इस तरीके से। तो अगर मैं 2 को 90 डिग्री में अगर मूव कर दूं तो ये आपको n जैसा दिखेगा, है ना। इसी तरीके से अगर मैं 3 की अगर बात करूं, अगर मैं 3 को 90 डिग्री में अगर मूव कर दूं ऐसा, तो 3 आपको कैसा दिखेगा? m जैसा, 3 आपको m जैसा दिखेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 4 की। ये 4 थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देखना। अब ये 4 जो है ना, जो हिंदी की लैंग्वेज पहले चला करती थी, हिंदी की जो लैंग्वेज आजकल तो यूज नहीं करते, उसमें ना किस तरीके से 4 को लिखा करते थे वो मैं बताता हूँ। कुछ इस तरीके से उसका शेप होता था, कुछ ऐसा बनता था जिसको हम 4 बोला करते थे। तो पहले तो 4 था, लेकिन अभी अगर हम इसको देखेंगे तो हमें ये कैसा दिखेगा? आर जैसा, स्मॉल आर। तो 4 का कोड क्या हो गया? स्मॉल आर। तो अभी 0 से लेके 4 तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब आते हैं 5 पे। यहाँ मैं 5 लिखता हूँ, 5। अब देखिए 5 का कोड होता है एल, ये 5 का कोड है एल। अब इसको किस तरीके से याद करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये 5 उंगली है, ये 5 हो गया आपका, सामने देखिए ये 5 हो गया। और इसको इस तरीके से करेंगे तो इसका शेप कैसा दिखेगा? एल जैसा, एल जैसा इसका शेप है। तो 5 का कोड क्या हो गया? एल, ठीक है। इसके बाद में अब मैं बात करूं 6, राइटिंग पे मत जाइएगा। 6 की अगर बात करूं तो अगर 6 का कोड जो है ना थोड़ा सा इसको टफ बनाया गया है। अब 6 को हिंदी में बोलते हैं 6, 6 को हिंदी में 6 बोलते हैं। और अगर मैं इसके प्रोनाउंस को पकड़ने की कोशिश करूं, इसके प्रोनाउंस को 6 6 6 6, आप मनी मन में 4 5 6 10 बार अगर 6 6 दोहराएंगे तो इसमें से कुछ राइम्स निकल के आएगी। क्या निकल के आएगा? CH, ये CH है, और इसके बाद SH, CH निकल के आएगा, SH निकल के आएगा, G निकल के आएगा, और J निकल के आएगा, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आ रहा हो मैं बता दूं, 6 को हिंदी में 6 बोलते हैं, और 6 को अगर मैं 2-3 बार अगर प्रोनाउंस करूं 6 6 6, तो उसमें से कुछ कोड्स निकल के आएंगे, कुछ प्रोनाउंस निकल के आएंगे, कुछ राइम्स निकल के आएंगी, जैसे कि CH, SH, G और J, है ना। तो ये 6 का कोड हो गया। अब मैं बात करता हूँ 7 की। अगर मैं 7 को कुछ अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, एक 7 मैंने ऐसा बनाया और एक 7 मैंने उल्टा ऐसा बना दिया, तो ये आपको कैसा दिखेगा? के की तरह, के फॉर काइट। सो 7 का कोड क्या हो जाएगा? के। एक तो 7 का कोड के है, और ये बहुत कम यूज आता है, फिर भी हम इसको लिखते हैं। और एक तो 7 का कोड क्या है? सी, सी। तो ये दो कोड आपको याद करने हैं, ठीक है। अब देखिए सी को याद करने का लॉजिक मैंने तो कुछ इस तरीके से बनाया है कि 7 जो है ना, 7 को हिंदी में 7 बोलते हैं, और 7 को अगर प्रोनाउंस करोगे ऐसा कुछ तो उसमें एक सी वर्ड आ जाता है, सी, है ना। तो इस तरीके से मुझे यही याद है, क्रिएटिव तरीके से कुछ भी याद करना है। अब बात कर रहा हूं मैं 8 की।
अब देखिए 8 को रोमन में किस तरीके से लिखते हैं, 8 को रोमन में किस तरीके से लिखते हैं, ऐसा वी बनाते हैं और 3 इस तरीके से लाइन बनाते हैं। ये लाइन थोड़ी सी मेरी गड़बड़ हो गई है, ये ऐसा 3 ऐसी लाइन बनाते हो, ये बन गया 8 है ना, 8 सर ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। अब 8 का जो कोड है ना वो सी में छुपा हुआ है, जैसे कि ये वी जो बना हुआ है ना, पहला कोड तो 8 का वी हो गया, ये आप इसको बाहर निकाल दो, ये जो वी है ना इसको बाहर निकाल दो, ये एक अलग कोड हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 3 जो लाइन बची हुई है, 3 जो लाइन बची हुई है, इसका हमने क्या किया है, एक लाइन को मैंने ऐसे खींच दिया, एक लाइन को मैंने ऐसा खींच दिया, एक लाइन को मैंने ऐसा खींच दिया, तो ये क्या बन गया एफ। तो 8 का जो कोड है वो है आपका वी और एफ, ओके। अब मैं बात करता हूँ 9 की। तो 9 की अगर मैं बात करूँ 9 की, तो 9 को अगर मैं थोड़ा सा इसको घुमा दूं जैसे कि मिरर में हम लोग देखते हैं, तो ये आपका बन जाएगा P। और अगर मैं P को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये बन जाएगा आपका B, ठीक है। तो हमने देखा 0 से लेकर 9 तक हमने इन कोड को देखा है। एक बार आप इन कोड को अच्छे से देख लो, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो एक बार आप मुझसे पूछ लेना, एक बार आप इसको देख लो, अच्छे से देख लो। जब तक मैं साफ करता हूँ आप देख लीजिए, अगर इसमें कुछ समझ में ना आए तो तुरंत ही मुझसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा लेना। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ कोड्स मैंने आपको बताए हैं। अभी हम क्या करेंगे, अब इस कोड्स को डिकोड कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस कोड्स को डिकोड किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, आ, सबसे पहले सर आपका नाम लेते हैं, विक्रम। सबसे पहले कॉपी में विक्रम लिख लीजिए और विक्रम को ना डिकोड करिए। वी का जो कोड है वो हम लिखेंगे, है ना, आई का जो कोड है, जिसका भी जो कोड है, विक्रम को डिकोड करें और बताएं क्या आएगा। विक्रम को अगर डिकोड करेंगे तो क्या आएगा। मैसेज भी कर सकते हैं या बोल के भी बता सकते हैं। आई और ए के तो कोई कोड है ही नहीं सर फिर। हाँ सर, जिसका कोड है ना हमें वो लिखना है अभी तो, जिसका कोड है। अभी अब मुझे आप बताओ कि विक्रम को जब हमने डिकोड किया तो क्या आया, ये बताइए आप मुझे। 8743 सॉरी 8743 87443 है ना, बिल्कुल ठीक, ठीक है। चलिए, इसमें एक बात जो आपने नोटिस की, मैंने ये कोड को डिकोड क्यों करवाया, कि जितने भी वॉवल्स होते हैं, जो वॉवल्स हमने पढ़े हैं, हमने, है ना, ए ई आई ओ यू, इन वॉवल्स के ना कोड नहीं होते, इन वॉवल्स के कभी कोड आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस तो अगर किसी के कोड अगर आपको, जैसे कि कुछ ऐसे, फिर भी इसके बीच में कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनके कोड्स आपको नहीं मिलेंगे, तो उनका यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको सामने एक सेंटेंस आपको देता हूँ, उसका कोई शब्द बना के बताइए, कोई, मैं आपको नंबर देता हूँ, उसका कोई शब्द बनाइएगा आप। मैं आपको एक नंबर देना चाहूंगा 327, 327। अब इस 327 का यूज करके कोई भी एक मीनिंगफुल आप कोई ना कोई एक वर्ड बनाइए। किसी का नाम हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसका कोई ना कोई ऐसा आपको बनाना है जिसका कोई ना कोई पिक्चर आपके दिमाग में आए। 327 क्या बना सकते हैं। 327 है सर। पहले से 3 का कोड आप लिखिए, ठीक है, और फिर 2 का कोड लिखिए, फिर 7 का कोड लिखिए। फिर आप ध्यान से देखिए कि इनके बीच में हम क्या शब्द कौन से
वर्ड्स हैं या फिर कौन से अल्फाबेट से लगा के कोई मीनिंगफुल बना पाए। और जो भी सर आप लेटर, जो भी आप शब्द बनाएंगे उसका कोई ना कोई पिक्चर होना चाहिए, मतलब उसका पिक्चर आपके दिमाग में आना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी आपने बना दिया जिसको कभी हमने देखा ही ना हो, ऐसा कुछ करना है हमें। किसी ने बनाया 327 का, मैसेज कर दीजिए अगर बोल नहीं पा रहे तो आप प्लीज बताएं कुछ। MNC मल्टीनेशनल कंपनी। क्या सर, क्या? मल्टीनेशनल कंपनी MNC। सर इसका मंकी बना सकते हैं ना, मंकी बना सकते हैं इसका, बंदर। मंकी को डिकोड करें सर, मंकी को डिकोड करें, 327 आएगा आपके पास में। आप 327 को लेके जाएंगे तो मंकी आएगा, मंकी को डिकोड करेंगे तब भी जो है 327 आपके पास में आएगा। करें मंकी को सर डिकोड। थ्री टू सेवन आया ना सर? हाँ, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है सर, इन इन डिजिट के माध्यम से कुछ ना कोर्स हमको बनाना है, कुछ कोर्स हमें जनरेट करना है, कुछ कोर्स बनाना है। अब देखिए इनसे क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इन डिजिट के माध्यम से, ये जो मैंने अभी आपको कोर्स बताए, इनके माध्यम से आप कोई भी ऐतिहासिक लड़ाइयां जो हुई थी हिस्ट्री के अंदर वो आप याद कर सकते हो, किसी भी किताब को पेज नंबर के साथ में आप याद कर सकते हो, ठीक है। कोई भी जो भी अपने पूरे ईयर्स के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो आप याद कर सकते हो। मैं एक एक करके आपको कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। अब चलिए, ये कोर्स आपके सामने है, ये कोर्स आपको अच्छे से याद हो गए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे सर, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जिसके माध्यम से हम आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए सर, एक आपका एनआरआई डे, एक एनआरआई डे मनाया जाता है, जिस तरीके से 26 जनवरी होता है, 15 अगस्त होता है ना, उसी तरीके से एक एनआरआई डे होता है। कभी आपने सुना हो या ना सुना हो, एनआरआई डे, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एनआरआई डे कब मनाया जाता है, कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो शायद एकदम हमारे दिमाग में नहीं आएगा, हम गूगल करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने इसको कभी पढ़ा नहीं होगा, कभी याद नहीं किया होगा सर, कभी ना कभी आपकी आंखों के सामने आया होगा, लेकिन हमारे दिमाग से स्लिप हो गया, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये एनआरआई जो है, जो सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं, ये एक अभी जो एक एग्जाम हुआ था, ये सिविल सर्विस का एक अच्छी पोस्ट के लिए हुआ था, एसएससी सीजीएल जो एग्जाम होता है उसके अंदर, और आईपीएस के कुछ एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये पूछा गया था कि ये एनआरआई डे कब मनाया जाता है। लेकिन सर इतना पढ़ाई करने के बाद भी क्या होता है सर, छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि इस तरह की कोई टेक्निक उनके पास में नहीं है। अब मैं आपको सर बताऊंगा कि एनआरआई डे कब मनाया जाता है, और उसे आप कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सर, अब हमको पता करना है कि एनआरआई डे कब मनाया जाता है। एनआरआई डे, सबसे पहले सर हम सोचें कि एनआरआई लोग होते कौन है। सर अभी आपको नोट कुछ नहीं करना है सर, आपको पता है सर रिकॉर्डिंग तो चली रही है सर, मैं आपको सारी चीजें दे दूंगा सर, अभी तो ध्यान से सुनिए सर। अब हमको याद करना है कि एनआरआई डे कब मनाया जाता है, तो उससे पहले हमें ये सोचना है कि एनआरआई लोग होते कौन है। तो सर एनआरआई लोग कौन होते हैं, जो कि इंडिया के होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर नहीं होते, वो विदेश में जाके रहते हैं, है ना, वही तो होते हैं एनआरआई। तो अगर इंडिया के लोग अगर इंडिया के अंदर नहीं रहते, वो विदेश में जाके अगर सेटल्ड हो जाते हैं, विदेश में रहने लगते हैं, तो सर ये तो बहुत बेकार बात है। मतलब एनआरआई जो लोग है ना, हमारी नजरों में तो बहुत बेकार है। वो फॉरेन में जाके वहां की कंट्री का डेवलप कर रहे हैं, टैक्स वगैरह सब वहीं पे दे रहे हैं। वो अपने भारत में रहे ना, अपने भारत के लिए डेवलपमेंट्स करें, जो भी टैक्स देना भारत के अंदर दे। तो हमें बस ये सोचना है कि एनआरआई जो लोग होते हैं ना वो बैड होते हैं, प्रवासी भारतीय जो लोग होते हैं ना वो बैड होते हैं। बैड क्यों होते हैं, इसके पीछे का रीजन हमको पता है, क्योंकि वो इंडिया के होने के बावजूद भी मतलब विदेश में जाके रहते हैं। सो बस हमको याद क्या रखना है कि एनआरआई जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, बैड होते हैं, बैड, बीएडी बैड। अब सर बैड को डिकोड करो सर, बीएडी बैड को डिकोड करो सर, आप करिए सर डिकोड बैड को। क्या आया सर, बी क्या आया बैड को डिकोड करके? 91 थोड़ा तेज बोले सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, या फिर मैसेज में आप भेज सकते हैं। 91 नाइन
9 और 1। ओके ठीक है, देखिए सर 9-1 जो आपके सामने आया है, जो लास्ट में जो आया है वो आपका मंथ हो गया, और पहले जो आया है वो आपका डेट हो गया। तो 9 जो आया है सर वो आपका डेट हो गया, यानी 9 तारीख को जो है एनआरआई डे मनाया जाता है। अब किस मंथ में मनाया जाता है, तो 9 के पीछे 1 लिखा हुआ है, और फर्स्ट मंथ हमारा कौन सा होता है, कौन सा होता है सर फर्स्ट मंथ, जनवरी। जनवरी हमारा फर्स्ट मंथ होता है। सो 9th ऑफ जनवरी को मनाया जाता है एनआरआई डे। याद करने का सर तरीका क्या है कि एनआरआई लोग कौन होते हैं, बैड होते हैं। बैड को डिकोड करोगे तो 91 आएगा, ठीक है, 9 और 1 आएगा, यानी कि 9 तारीख, और तो 1 जो आया वो आपका मंथ हो गया। बाद में जो आएगा ना सर वो हमेशा वो आपका मंथ रहेगा, वो आपका महीना रहेगा, ठीक है। पहले जो आएगा ना वो आपकी सर डेट रहेगी सर, है ना, वो आपकी डेट रहेगी। अब सर मैं आपसे पूछता हूँ कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे जो है, आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो आर्मी डे याद नहीं हमको कब मनाया जाता है। अब सर आर्मी डे की कहानी सुनिए आप। इसके लिए सर आपको याद क्या करना है कि इंडियन आर्मी वाले जो लोग होते हैं ना वो डालडा ज्यादा खाते हैं। इंडियन आर्मी वाले जो लोग होते हैं वो डालडा ज्यादा खाते हैं। डालडा को डिकोड करो सर, और मुझे आप डेट बताओ सर। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आती सर, आप मुझे मैसेज में बता सकते हो। डालडा को डिकोड करके सर, डालडा की स्पेलिंग DALDA, डालडा। डालडा को डिकोड करके सर मुझे डेट बताएं कि आर्मी डे कब मनाया जाता है। और कभी नहीं भूलोगे सर, आप इस तरीके से करोगे कभी नहीं भूलोगे। 151। 151 यानी कौन सा महीना हो गया, कौन सा डेट हो गया सर, ये बताएं मुझे। 151 क्या, जनवरी 15 सर। 15 जनवरी, 15 ऑफ जनवरी, 15 जनवरी को मनाया जाता है सर। गूगल करेंगे आप आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे, ठीक है। 151 जो आया है, तो लास्ट में जो आया है 1, यानी मंथ आपका जनवरी हो गया, उसके पहले 15 लिखा हुआ है, यानी 15 जनवरी, ठीक है। इस तरीके से करते हैं सर, तो इस तरीके से हम ये चीज याद कर सकते हैं, ठीक है। एक अब इसके माध्यम से और क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि सर कई बार क्या होता है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर बच्चों को ना हिस्ट्री के अंदर जो परेशानी आती है, वो परेशानी कहाँ पे आती है कि वो ना जो कौन सी लड़ाइयाँ किस सन में हुई थी, है ना, वो उनको याद नहीं होता, किस सेंचुरी में हुई थी लड़ाइयाँ, ठीक है। तो इसको भी हम याद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब तरीका सुनिए सर, ठीक है। जैसे कि सर अब एक बहुत ही कॉमन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, हम सब ने पढ़ा है, लेकिन क्या हमको याद है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, नहीं है याद। सर आप बच्चियों से पूछो, बच्चियां बगल में बैठी है ना, उनसे पूछो आप, उनको पता है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। मुझे नहीं है सर, भूल जाते हैं, है ना, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना सर बना ही ऐसा है सर, वो डिजिट और वर्ड याद ही नहीं होते, ठीक है। अब हल्दी घाटी का युद्ध सर मैं आपको बताता हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। देखिए सर, अधिकतर जो लड़ाइयाँ हुई हैं, बस इसके अंदर दो बातें आपको याद रखना है। जो अधिकतर जो लड़ाइयाँ हुई है वो आपकी 15th सेंचुरी में हुई है, मतलब 1500 शताब्दी में आपकी लड़ाइयाँ हुई है, ठीक है। तो जो भी हम अभी डेट निकालेंगे उसके आगे 15 लगा देंगे, आपका ईयर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, घाटी में से एक शब्द हम लोग निकाल देते हैं, हल्दी। हल्दी घाटी में से हल्दी एक शब्द हम लोग निकाल देते हैं, मतलब हल्दी शब्द से आपको हल्दी घाटी का युद्ध याद आ जाएगा, है ना। क्योंकि हल्दी के नाम पे भारत में कोई दूसरा युद्ध कभी नहीं हुआ, कभी कोई लड़ाइयां नहीं हुई, सिर्फ है ना हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। तो सर अब मुझे आप बताओ कि हल्दी जो है ना, हल्दी हल्दी हमारे घर में किस भाव में आती है सर, केजी के हिसाब से आती है या फिर मिलीलीटर के हिसाब से आती है सर। हल्दी केजी हमारे घर में किस भाव से आती है, केजी के हिसाब से या मिलीलीटर के भाव से। केजी केजी के हिसाब से आती है ना सर। केजी को डिकोड करें सर, केजी को डिकोड करें और उसके सामने सर 15 लगा दे सर, निकल आएगा सर। केजी को डिकोड करके उसके सामने 15 लगा दे, निकल आएगा। 1576। 1576 गूगल करेंगे सर। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1576 में हुआ था सर। अब इसको सर आप भूलने की कोशिश करना सर, कभी नहीं भूलोगे सर आप। आपको तुरंत याद आ जाएगा हल्दी घाटी, अच्छा हल्दी हमारे घर में केजी के भाव से आती है, केजी को तुरंत आप डिकोड करोगे, ये निकल के आ जाएगा सर, कभी नहीं भूलोगे सर, है ना। चलिए एक और मैं आपको बताता हूँ सर। एक ना एक मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। तो अब हमको पता करना है कि मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो सर मच्छीवाड़ा में से एक शब्द हम लोग निकाल देते हैं, मच्छी।
मच्छीवाड़ा में से मच्छी, जिससे कि मच्छी से हमको मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है ना वो याद आ जाएगा। ठीक है सर। तो अब हमको इसके पीछे कहानी क्या बनानी है कि मैं खाना खा रहा था, मेरे खाने में मच्छी गिर गई। मैं खाना खा रहा था, मेरे खाने में मच्छी गिर गई, मैंने मच्छी को नहीं खाया, मच्छी किसने खाया? लालू ने। शिवानी मैडम का मेरे पास मैसेज आया, मैडम केजी को अगर डिकोड करेंगे तो के का कोड 7 होता है, जी का 6 होता है और आगे 15 लगा देंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनो, क्लास को मिस मत करो। ठीक है। और आप तो वीडियो ऑफ करके बैठे हो, तो मेरे को तो वैसे ही समझ में नहीं आ रहा कि आप नोट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सो मच्छीवाड़े की हम लोग बात कर रहे थे, तो मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ इसको पता करने के लिए हम लोग उसमें से हमने एक शब्द लिया है मच्छी। तो मच्छी को मैं खाना खा रहा था, मेरे खाने में मच्छी गिर गई, मैंने मच्छी निकाल के फेंक दी, मच्छी किसने खाई? लालू ने। मच्छी किसने खाई? लालू ने। मैं मच्छी खा रहा था, मेरे खाने में मच्छी गिर गई, मैंने मच्छी को नहीं खाया, निकाल के फेंक दी, और मच्छी किसने खाई? लालू ने। इसमें लालू जो शब्द है ना वो हमको याद करना है। अब सर लालू को डिकोड करें सर, आप लालू को डिकोड करें सर, लालू को डिकोड करें और उसके सामने 15 लगा दे सर, निकल के आ जाएगा बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, ये भी निकल के आ जाएगा सर। लालू को डिकोड करें, LALU, बताइए सर क्या आया? 1555। हाँ, 1555। ठीक है, तो लालू को डिकोड करेंगे 55 आएगा, उसके सामने 15 लगा देंगे तो 55। सो बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा का युद्ध ऐसे हुआ था। लालू के मतलब वर्ड जो है, मतलब इसके बदले में हम कुछ दूसरे वर्ड रख सकते हैं जो यही कोड मतलब निकले वहां से। मैं ये कह रहा हूँ सर, लालू जो वर्ड है ना हमने लिया है, तो लालू के बदले में हम कोई दूसरे वर्ड है जो उसको टी कोड मतलब 55 आए। हाँ सर, ले सकते हैं। अगर 55, देखो सर, सबसे पहले देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये सर जो हमारी जो पूरी जब हमारी 1 to 1 पूरी क्लास होती है, ये तो सर एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि अभी सर 4 दिन में तो इतना कुछ हम लोग नहीं सीख पाते, ये एक आपका इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। ठीक है, जो मैं आपको शुरुआत में जिस कोर्स की मैं आपको बात कर रहा था, इसमें सर मैंने एक एक चीज को डिटेल में बताया, एक एक चीज को मैं चलो आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए सर, इनको याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमने ये शब्द बनाया, अब इस शब्द को हमने कैसे बनाया? सबसे पहले हमने देखा, जैसे मान के चलो कि अभी हो सकता है कि 2021 में कोई नया कोई दिवस आ जाए, है ना, तो उसको हमें याद करना पड़ेगा, तो वो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे उसको बनाएंगे? सबसे पहले आप डेट को आप देखो कि किस साल में ये चीजें हुई हैं। ठीक है, तो जैसे कि 55 है, तो 55 का अभी मैंने लालू बनाया है। अगर 55 का आप अगर और कुछ भी बना सकते हैं, मतलब उसको डिकोड जब करेंगे ना, तो 55 ही आना चाहिए सर, कुछ और नहीं आना चाहिए। अगर 55 का कुछ और आप और बना सकते हो तो उसको भी स्टोरी में आप शामिल कर सकते हो। स्टोरी कुछ भी बना सकते हो, हमें बस जो मेन जो वर्ड है ना वो हमको याद करना है कि उसको जब डिकोड करेंगे तो जो ईयर जो है ना वो निकल के आ जाए, नंबर्स हमारे पास में निकल के आ जाए। कुछ भी बना सकते हैं सर, कुछ भी बना सकते हैं, है ना। अभी जस्ट एक चीजें चल रही है सर, फिर भी अच्छा लगा सर आपने पूछा। अभी सर समझ में आ गया ना सर, 55 का कुछ भी बना सकते हैं सर। ठीक है, जैसे 55 का सर अभी हमने लालू बनाया, देखो 55 का और क्या बना सकते हैं मैं आपको बताऊं। LLLL, हाँ, लालू लालू यादव बना सकते हैं लालू यादव बन गया 55 से, तो ठीक है, तो लालू बना सकते हैं, और भी कुछ कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है, चलिए एक और शब्द, अब इसके माध्यम से मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने जो नंबर शुरू में देखे थे, इसके माध्यम से हम और क्या क्या याद कर सकते हैं। ठीक है सर, एक और सर बहुत काम की चीज जो आपके काम की, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है सर, अभी सर आप देहरादून के अंदर रहते हैं सर, देहरादून किस में आता है? उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड में आता है देहरादून सर। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि सर उत्तराखंड जो है ना उसका गठन कब हुआ था? उत्तराखंड जो आपका स्टेट है उसका गठन कब हुआ था, उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, गठन? एकदम से याद नहीं आया सर। ठीक है, और पता है हमारा ये जो कोर्स जो है ना सर, ब्रेन प्रोग्रामिंग, इस ब्रेन प्रोग्रामिंग का काम ही ये है कि सर आपको इतना सोचना ना पड़े। आपने जैसे ही आप जैसे मान के चलो कि मैंने ये कोर्स किया है, आपने मुझसे कुछ पूछा और मुझे चुटकी बजाती चीजें याद आ गई। अभी सर मैं आपको बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे सर उत्तराखंड का। बताऊं सर आपको कब हुआ था गठन? देखो सर, उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो हुआ था सन 2000 में। ठीक है, अब ये मैंने कैसे याद करके रखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया,
ठीक है। ये जो छोटे ये जो है ना छोटे छोटे मतलब ये जिसके पीछे खंड आ रहा है, जैसे झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये ना इनके अगर नाम को आप देखोगे ना तो इसमें से नाम से कुछ ऐसा पता चल रहा है कि ये ना कुछ छोटे छोटे समूह है ना। जैसे उत्तराखंड, तो बस याद क्या रखना है कि सर उत्तराखंड जो है ना उसका साइज बहुत छोटा है, उत्तराखंड का साइज बहुत छोटा है। उत्तराखंड मतलब ऐसा लग रहा है कोई छोटा सा टापू बना हुआ है उत्तराखंड। तो साइज को सर डिकोड करो, आप साइज को डिकोड करो, उसके सामने 20 लगा देना, आ जाएगा सर। साइज को डिकोड करो सर, SIZ साइज को डिकोड करें और उसके सामने 20 लगा देना सर। 200 सर, 2000 आ गया, ठीक है सर। देखिए सर जितने भी सर हमारे स्टेट है ना, सिर्फ 4 ऐसे स्टेट हैं सर, 4 ऐसे स्टेट हैं जिनका जो फॉर्मेशन जो गठन हुआ है ना वो आपका 2000 में हुआ है। बाकी सबका जो है ना सन 19 सन मतलब 19 सेंचुरी में हुआ है, ठीक है। एक सर आपका तेलंगाना है, तेलंगाना का जो है ना सर वो हुआ है 2014 में, ठीक है। अब मुझे कैसे याद है 2014 में, आपको बताता हूँ। अब जैसे कि नाम को पकड़िए सर, जैसे तेलंगाना, तेलंगाना, तो तेलंगाना का एक मैंने निकाल दिया उसमें से एक शब्द तेल, तेलंगाना का तेल निकाल दिया, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि सर बालों में तेल लगाइए नहीं तो आपके बाल ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे ना। या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि सर आपके बाल ड्राई हो रहे हैं क्योंकि आपने बालों में तेल नहीं लगाया। तो तेल से मुझे तेलंगाना याद आ जाएगा। तो ड्राई जो शब्द है ना, ड्राई को डिकोड करो और इसके सामने 20 आप लगा दो सर, 2014 आ जाएगा। ड्राई को डिकोड करे सर, DRY ड्राई, DRY ड्राई। डी का 1 हो गया, आर का 4 हो गया, 14 आ गया, इसके सामने 20 लगा देंगे, 24 2014। तो सर तेलंगाना का जो गठन हुआ था ना, फॉर्मेशन हुआ था, वो सन 2014 में हुआ था, ठीक है सर। तो मतलब ये 4 स्टेट है जिनका सन 2000 में हुआ था, मतलब जो 20 जो सेंचुरी है उसके अंदर हुआ था। बाकी जितने भी स्टेट है ना उनका गठन हुआ था 19th सेंचुरी में सर, ठीक है। जाते जाते सर ये बस लास्ट में एक पूछूंगा। सवाल है, इसको मेमोरी ऑफ भागवत गीता आपने क्यों कहा है? सर ये मेमोरी ऑफ भगवत गीता मैंने क्योंकि अभी सर ये ना मैं जस्ट इसका ना ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, इसका मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि सर ये जो शब्द है ना ये आपको मेमोरी के सारे रास्ते बताते हैं। अभी इस मैंने आपको बताया कि इन चीज से ये जो पॉइंट्स जो आपने डिकोड किया था इनसे हमने क्या क्या चीजें याद करने के तरीके बताए, है ना। आप ऐतिहासिक लड़ाइयां याद कर सकते हैं, फॉर्मेशन ईयर याद कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं, इसके माध्यम से सर आप किसी किताब को भी पेज नंबर के साथ में याद कर सकते हैं। ये आपको मेमोरी का रास्ता बताता है सर। जैसे भगवत गीता जो है वो जीवन का सार दिखाती है, ये आपको मेमोरी का सार दिखाता है सर। इससे आप क्या कुछ नहीं कर सकते सर, मुझे आप कुछ भी बताओ, मतलब दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं याद नहीं कर सकता। लेकिन सर इस चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा, ये छोटा कोई पार्ट नहीं है। इसका ना इसका ना मतलब कह सकते हैं वैसे इसी चीज को समझने के लिए 4-5 दिन का इसका एक सेशन होता है। ये मेमोरी ऑफ भगवत गीता, इसको एक एक करके हम लोग डिकोड करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये जो कोड है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं विदेश की बात कर रहा हूँ, सब जगह की बात कर रहा हूँ। जितने भी एक्सपर्ट हैं, जितने भी मेमोरी ट्रेनर हैं, जो कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े मतलब खिताब अपने नाम पे किया, जितने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए हैं, चाहे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, गिनीज रिकॉर्ड हो, कुछ भी हो, वो सारे लोग इसी चीज का यूज करते हैं सर। इसके बिना कुछ संभव है ही नहीं सर, ठीक है। तो अभी मैं सर आपको बताना चाहूंगा, चलिए सर आपसे तो बहुत बात हो गई। शिवानी मैडम मुझे आप बताएं कि कौन सा स्टेट है जिसका गठन आप मुझसे पूछना चाहते हो, मैं आपको तुरंत अभी बताता हूँ। कोई भी स्टेट मुझे बताइए, मैं उसका बताता हूँ उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, उसका गठन कब हुआ था। ये सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके काम में बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा उनके काम में आता है। कोई भी मुझे बताए, कर्नाटका, तो मैडम ने मुझे बोला है कर्नाटका। और कर्नाटका का हम देखेंगे कर्नाटका का गठन कब हुआ था, किसी को याद है कर्नाटका गठन कब हुआ था, फॉर्मेशन कब हुआ था? नहीं है याद, मैं बता दूं सर, ठीक है। तो कर्नाटका का हमने कर दिया कर्नाटक, कर्नाटका क्या कर दिया, कर्नाटक। कर्नाटक नहीं तो लोग आप पे लाफ करेंगे, कर्नाटक नहीं तो लोग आप पे लाफ करेंगे यानी हंसेंगे, लाफ होता है लाफ, है ना। तो कर्नाटका का हमने कर दिया कर्नाटक, नहीं तो लोग आप पे लाफ करेंगे। तो लाफ की स्पेलिंग सर
होती है, वो आप लाफ की स्पेलिंग लिखो, इसको डिकोड करो और इसके आगे 19 लगा दो सर, निकल के आ जाएगा सर। कर्नाटक नहीं तो लोग आप पे लाफ करेंगे। लाफ की स्पेलिंग लिखिए सर, इसको डिकोड करें और 19 लगा दें सर इसके आगे। 1956 ये नहीं 1956 सर। 1956 सर गूगल करेंगे तो आ जाएगा, गूगल करेंगे तो 1956 है ना। लाख को अगर डिकोड किया 56 आगे 19 लगा दिया, तो इस तरीके से चीजें याद कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो पॉइंट्स जो हैं हम क्या करते हैं। अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा एक हिंट आपको दे दिया कि आप क्या क्या याद कर सकते हो, बहुत सारी चीजें याद कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसके माध्यम से आप किसी भी किताब को पेज नंबर के साथ में याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर किसी बच्चे से ये पूछा जाए, अगर किसी को ये कोड अच्छे से आते हैं, और अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर वो भी अगर बच्चों को अच्छे से आते हैं, तो अगर आप बच्चों से ये पूछोगे बताइए पेज नंबर 56 पे क्या लिखा हुआ है, वो तुरंत आपको बता देंगे पेज नंबर 56 पे क्या लिखा हुआ है। पेज नंबर 78 पे क्या लिखा हुआ है वो तुरंत बता देंगे पेज नंबर 78 पे क्या लिखा है, ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए सर हमें क्या समझना है, इन कोड्स को ना डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड कैसे करना पड़ेगा, 00 से लेके 100 तक इसकी ना एक सीरीज हमें बनानी पड़ेगी। सीरीज कैसे बनानी पड़ेगी, जैसे कि मान के चलो सबसे पहले हम 00 को लेंगे, ठीक है। अब 0 से लेके 9 तक हमारे पास कोड है, तो अभी हम ना सर एक टेबल तैयार करेंगे, एक टेबल हम लोग तैयार करेंगे जिससे कि हमारे दिमाग में ना पिक्चर क्लियर हो जाए हर चीज की, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम 0 से, 00 का पहले बनेंगे करेंगे, फिर हम 01 का करेंगे, 02 का करेंगे, 03 का करेंगे, 04 का करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 00, तो 00 का हम क्या बना सकते हैं, मतलब 00 को डिकोड करके हम 00 से सर शुरुआत करेंगे, 100 तक हम एक टेबल बनाएंगे, और जब हम इनको डिकोड करेंगे तो ऐसा कुछ हम लोग शब्द बनाएंगे जिसका पिक्चर हमारे दिमाग में तुरंत आ जाए, ठीक है। वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, जिसको हमने कभी देखा हो। कोशिश करें कि आपके आसपास की चीजें हो, ठीक है। जैसे कि 00, तो 0 का कोड एस होता है, अगर मैं 00 को एस और एस लेके चलता हूँ, तो एस और एस से मैं सास बना सकता हूँ। सास होती है ना, जिनकी मैरिज हो जाती है उनकी सास होती है ना। तो अगर मैं 00 को बात करूं तो 00 का पिक्चर क्या बन गया, सास। मतलब तुरंत आपको मैंने बोला 00, तो आपके दिमाग में पिक्चर किसका आएगा, सास का। सास को डिकोड करेंगे तो 00 आएगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं डिकोड करता हूं सर, मैं 10 को डिकोड करता हूँ, 10 को मैं डिकोड करता हूँ, तो 10 को डिकोड करूंगा तो इसका पिक्चर क्या आ सकता है, जैसे कि मैंने 1 का मैंने डी ले लिया, जैसे टी और डी होता है, तो 1 का मैंने डी ले लिया, ठीक है। 0 का मैंने क्या ले लिया, मैंने 0 का एस ले लिया, तो डी और एस से मैं डोसा बना सकता हूँ, डोसा। तो डोसा को तो हमने खाया भी और देखा भी है, तो 10 का क्या हो गया, डोसा हो गया, ठीक है। इस तरीके से 26 का क्या बना सकते हैं, जैसे 2 का एन हो गया, 6 का जी हो गया, तो नाग बना सकते हैं 26 का, ठीक है। और इसके अलावा 99 का क्या बना सकते हैं, तो 9 का अगर मैं पी लेता हूँ, और फिर 9 का अगर मैं पी लेता हूँ तो पापा बना सकता हूँ। तो 99 अगर कोई मुझसे बोलेगा तो मेरे दिमाग में तुरंत पापा का इमेज आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ना सर हमें ना एक टेबल तैयार करनी होती है, और जब आप वो टेबल याद कर लेते हो तो उस टेबल का पिक्चर आपके दिमाग में हमेशा रहता है। तो जब आपसे कोई डिजिट आपसे बोलेगा ना, तो आपके दिमाग में वो डिजिट नहीं आएगा, आपके दिमाग में पिक्चर आएगा, और उस पिक्चर से किसी भी चीज को अटैच करके आप याद रख सकते हो। जैसे कि कोई भी शब्द हम लोग पकड़ लेते हैं, मैं चलो 51 पकड़ लेता हूँ, कोई अगर मुझसे ये बोलता है कि पेज नंबर 51 पे क्या लिखा हुआ है, कोई अगर मुझसे ये पूछता है कि पेज नंबर 51 पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो 51 को अगर मैं डिकोड करता हूँ तो 5 का एल हो गया, ठीक है, और 1 का मैंने ले लिया, टी ले लिया, तो एल और टी से मैं लोटा कर सकता हूँ, लोटा। जो लोटा होता है हमारे घर में जिसमें हम पानी वगैरह जो पीते हैं, तो वो लोटा का इमेज मेरे दिमाग में है, ठीक है। तो पेज नंबर 51 पे सर जो चीजें लिखी हुई है ना, जो बच्चे को जो चीजें याद करनी है, उसको ध्यान से हम लोग देख के, या फिर हम उसको पॉइंट वाइज उसका एक पिक्चर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पिक्चर हम बना सकते हैं, ठीक है। या फिर हम उसका एक समरी कुछ उसका बना सकते हैं, और उसको हम लोटा से कनेक्ट कर देंगे, उसको हम लोटा से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है।
तो वो जो पिक्चर जो आप बनाओगे ना वो सर कभी नहीं भूलोगे। अगर फिर आप बच्चे से अगर कोई पूछेगा कि पेज नंबर 51 पे क्या लिखा हुआ है, तो 51 से लोटा से जो चीज उसने कनेक्ट की है वो एकदम से उसके दिमाग में वो पिक्चर आ जाएगा, और जब उसके दिमाग में वो पिक्चर आएगा तो वो हर चीज को डिकोड करके सारा आंसर निकाल सकता है। ठीक है सर। सो इस तरीके से हम ये चीज कर सकते हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मान के चलो आप जिस रूम के अंदर हो, आप जिस रूम के अंदर हो उससे भी चीजों को आप कैसे याद कर सकते हो, मैं आपको लास्ट ये चीज बताना चाहूंगा। ठीक है। अब मान के चलो सर किसी भी बच्चे को चाहे तो मैथ्स के अंदर कोई टेबल उसको याद करना है, या फिर कोई लॉन्ग आंसर उसको याद करना है, या कुछ भी उसको याद करना है ना। अब सर जैसे कि जब हमारे ये रेगुलर जब क्लासेस होती हैं तो उसके अंदर तो हम पूरा बच्चे किताबें लेके बैठते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा, इसको याद करना है, तो वो हम बताते हैं किस तरीके से याद करना है। अभी मैं मान के चलता हूँ कि कोई मैथ का टेबल है वो याद करना है। ठीक है, मैथ का टेबल याद करना है, तो जो भी टेबल आपको याद करना है, जो भी टेबल आपको याद करना है उसको आपने कॉपी पर लिख लिया। कॉपी पर लिखने के बाद में आपके पास में जो डिजिट है ना सर उसको आपने पिक्चर में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको कन्वर्ट करना आता है तो आपने पिक्चर में कन्वर्ट कर लिया, तो आपके पास ना एक पिक्चर है। ठीक है। तो अभी क्या होगा कि आप जो है क्या होगा, वो डिजिट को तो भूल जाएंगे लेकिन पिक्चर को कभी नहीं भूलेंगे। अब जैसे मान के चलो सर आप अपने घर से एंटर, आप अपने घर के अंदर घुसते हो सर, आप जिस रूम के अंदर बैठे हो, मैं मान के ये चलता हूँ आप रूम से एंटर करते हो दरवाजे से अंदर। जैसे ही आप दरवाजे से एंटर करते हो आप ना राइट साइड से देखना स्टार्ट कर दो। दरवाजे के राइट साइड में आप जाओगे तो हो सकता है सर कोई अलमारी रखी हो, है ना। फिर उसके आगे आप जाओगे तो हो सकता है कोई विंडो हो। उसके आगे जाओगे तो हो सकता है कि उस रूम में कोई पलंग रखा हो। उसके आगे आप जाओगे तो हो सकता है सर उस रूम में कोई टीवी लगा हो। ठीक है। तो ऐसे अगर आप अपने रूम को देखोगे, अब आपको ये तो पता है ना सर आपके रूम में क्या क्या रखा हुआ है, ये तो आप ही को पता है, मुझे नहीं पता। तो आपके रूम में जैसे आप एंटर करोगे सर जितनी भी चीजें आपके रूम में रखी हुई हैं, ठीक है, उसकी आपने लिस्ट बना ली, वो तो आपको ऑलरेडी याद ही है कि पहले मेरा रूम है, उसके बाद फिर ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, ये आता है। कुछ नहीं करना सर। अगर टेबल आपको जो याद करना है, जैसे जैसे कोई भी टेबल, जैसे 6 का, चलो मैं एग्जांपल के तौर पर मान के चलता हूँ 6 का टेबल है। अब 6 का टेबल याद करना है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 जो होता है। अब आपको ये पता है कि मेरे रूम में पहले नंबर पे ये आता है, दूसरे नंबर पे ये आता है, तीसरे नंबर पे ये आता है। तो जो चीज जिस नंबर पे आती है सर उसके साथ अटैच कर दो, उसके साथ में अटैच कर दो सर, कभी नहीं भूलोगे। अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, कैसे क्या, अभी आपके दिमाग से ना धीरे धीरे बाउंस जा रहा होगा। ठीक है। क्योंकि सर ये जो पूरा जो ये सिलेबस जो है ब्रेन प्रोग्रामिंग का, ये 40 दिन का कोर्स है। ये आपका 40 डेज का कोर्स है, और 40 डेज का जो कोर्स है सर चाहकर भी मैं 4 दिन में कंप्लीट नहीं करा सकता हूँ, है ना। मैंने आपको एक हिंट देने की कोशिश की कि इस तरीके से ये चीजें हैं। ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है। इस कोर्स के अंदर आपको और क्या क्या जानने को मिलेगा वो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। और आपको ये जानने को मिलेगा सर कि आप जो है 1000 साल तक का भी जो कैलेंडर जो होता है उसका डेट आप 5 सेकंड के अंदर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे किसी ने आपको पूछा 26 जनवरी 1985 को कौन सा दिन था, या फिर 26 जनवरी 1586 को कौन सा दिन था, मतलब 1500 सेंचुरी में कौन सा दिन था, आप सिर्फ 5 या 6 सेकंड में तुरंत निकाल के बता सकते हो कौन सा दिन था। ठीक है। किसी का जन्मदिन आपको याद नहीं होता वो आप याद कर सकते हो, किसी का अपॉइंटमेंट याद नहीं होता वो आप याद कर सकते हो, 50-50 पेज के लॉन्ग आंसर याद नहीं होते वो आप याद कर सकते हो। ठीक है। और इसमें सिर्फ एक मेथड नहीं है सर, इस तरीके के बहुत सारे मेथड है सर, बहुत सारे मेथड है सर, बहुत सारे। मैं एक उसका पीडीएफ भेज दूंगा सर आपको, है ना। जैसे कि इसके अंदर जो है सर शेप मेथड है, और शेप मेथड के बाद लिंकिंग मेथड है, इसके अंदर वैल्यू मेथड है ना, रोड मेथड है सर, रूम मेथड है ना, और बहुत सारे मेथड है सर, चंकिंग मेथड है इसके अंदर। तो इस तरीके से सारी जो क्लासेस जो है ना सर, ये पूरी 40 दिन की क्लास होती है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम बच्चे को बताते हैं। और ये पूरी क्लास करने के बाद में सर बच्चे का कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त होता है। पहली बात सर उसकी नेचुरल तरीके से मेमोरी इंक्रीज हो गई। ठीक है। इसके अंदर हम लोग कवर क्या करते हैं सर, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और इंस्टेंट मेमोरी। ये जो मैंने आपको जो चीजें अभी बता रहा हूँ ये आता है इंस्टेंट मेमोरी के अंदर। इंस्टेंट मेमोरी के अंदर क्या होता है, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसके माध्यम से हम तुरंत ही चीजों को याद कर सकते हैं जो कि हमने किया। ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर क्या होता है सर, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर एक्सरसाइज होता है, मेडिटेशन होता है, जिसके आधार पे आप नेचुरल तरीके से अपनी मेमोरी को इंक्रीज करते हो, जो आपकी एक्चुअल में मेमोरी है, तो वो आपको बताया जाएगा, जो थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया।
और आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है सर। आपका जो खान पान है, आप जो चीजें कर रहे हो, न्यूट्रिशन, वो कौन कौन से न्यूट्रिशन है वो आपको लेना चाहिए, या फिर क्या क्या आपके दिमाग के लिए सही है, एक वो चीज हो गई सर। ये तीनों चीजों को मिला के बनता है ब्रेन प्रोग्रामिंग, जो मैंने आपको 4 दिन में थोड़ा थोड़ा आपको हिंट देने की कोशिश की है। ये पूरा सर 40 दिन का कोर्स रहेगा, ठीक है। इसका सर इसका पूरा रिकॉर्डेड सारे वीडियो मैंने आपको बना के रखे हुए हैं। अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हो, ठीक है, अगर आप इस कोर्स को लेते हो तो सारे वीडियो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा, एकदम से नहीं दूंगा। पहले मैं आपको एक वीडियो दूंगा, उसकी आप 2 से 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, जब वो आप अच्छे से समझ जाओगे फिर दूसरा वीडियो दूंगा, फिर तीसरा वीडियो दूंगा। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारी वीडियो दूंगा, क्योंकि एकदम से अगर मैं सारी चीजें दे दूंगा तो फिर क्या आप ठीक से उसकी स्टडी नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो एक साथ मैं आपको दे दूंगा। उसके अंदर सर 15 से मतलब हमारे 17 वीडियो हैं सर। उसके अंदर ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ना पूरी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, वो बहुत सारे एग्जाम्पल के अंदर ये चीज बताई गई है, ठीक है। तो ये पूरा पैकेज आपको मिलेगा सर, है ना। और इसको आप आराम से लाइफ टाइम के लिए रहेगा, पूरी फैमिली के साथ बैठ के कभी भी रिपीट करके देख सकते हैं। अब जैसे कि लाइव जो सेशन होते हैं सर, लाइव सेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या आती थी कि स्टूडेंट को हमने क्लास दी, फिर ना उसको ना एक बार समझ में नहीं आता, फिर बोलता है कि सर 2 दिन पहले आपने क्या बताया था, 3 दिन पहले आपने क्या बताया था, ठीक है। तो अभी हमने पूरी चीज रिकॉर्ड कर ली है, आपको हम दे देंगे। आप अपने पास में रखिए, उसको रिपीट करके कितनी बार भी देखो, दिन में 10 बार देखो, 20 बार देखो, 50 बार, जैसी आपकी मर्जी है वैसे देखो आप, ठीक है। और उसके साथ में सबसे सहूलियत वाली बात क्या है कि अभी जैसे मैं आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, तो अभी जैसे कि क्या है, अभी हो सकता है आपके खाने का टाइम हो, अभी जैसे हो सकता है अभी नेटवर्क तो अच्छे से चल रहा है, चलो नेट आपका अच्छे से चल रहा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है तो ठीक से हम लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाते, कभी टाइम क्या मिसमैच हो जाता है, टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता। इसलिए आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है एडुटेक का, मतलब पूरी मैं रिकॉर्डेड चीज आपको दे दी है, जो आपको टाइम अच्छा लगता है उस टाइम पे आप कंफर्ट होके वीडियो को देखो, समझो, सब कुछ करो, ठीक है। इसमें आपको ना सर 5 क्लास आपको एक्स्ट्रा आपको बोनस के तौर पे हम लोग दे रहे हैं। 5 एक्स्ट्रा क्लास है सर। 5 एक्स्ट्रा क्लास क्या है, इसमें से 4 क्लास है सर स्टूडेंट की, जो आपके घर में वो सेशन ले रहा है उनकी क्लास होगी सर। स्पेशली जो बच्चे जो है ना, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 4 सेशन लाइव सेशन रहेंगे, जिसमें वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जैसे इस कोर्स को जब वो करेंगे तो हो सकता है उनको कभी कभी कोई डाउट है, कोई परेशानी है, ठीक है, तो लाइव सेशन में वो सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। जो जो परेशानी है, एग्जाम पे किस तरीके से माइंडसेट होना चाहिए याद, और एग्जाम के टाइम पे क्या क्या हम चीजें को तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपना स्कोर बहुत बढ़िया कैसे कर सकते हो। इसके अंदर सर हम लोग एक एक्सरसाइज भी कराते हैं जिसको बोलते हैं रीडिंग फास्टर एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है कि एक बच्चा जिसने हमारी क्लास नहीं की, वो जिस चीज को 3 घंटे में पढ़ते हैं, उसी चीज को उस एक्सरसाइज के माध्यम से आपका बच्चा जो इस कोर्स को कर रहा है वो 1 घंटे के अंदर उसी चीज को पढ़ लेंगे, मतलब कोर्स जल्दी से कवर हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें रहती हैं। और इसमें सर एक सेशन रहता है सर माता पिता के लिए। माता पिता के लिए सेशन होता है, उसमें हम बताते हैं कि सक्सेस पेरेंटिंग क्या होती है। एज ए माता पिता, एज ए पेरेंट्स, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। तो सर ये 5 जो सेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल मुफ्त होते हैं सर, है ना। इनका भी सर प्राइस होता है, इन 5 सेशन के लगभग 5,000 रुपए लोग चार्ज करते हैं, लेकिन ये 5 जो सेशन है सर इस कोर्स के साथ हम लोग आपको फ्री में देते हैं, ठीक है। बच्चों को सर ये जब हम लाइव क्लास देते थे तो इसकी जो हमारी चार्जिंग हुआ करती थी 40 दिन की, वो होती थी हमारी 3,000 रुपए, 3,000 रुपीज इसका जो है प्राइस हुआ करता था। लेकिन अभी सर वो 3,000 रुपए भी हम आपसे नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम आपको सारी चीजें दे भी रहे हैं, रिकॉर्डेड सारी चीजें आपको दे रहे हैं। 5 इसके अंदर लाइव सेशन है। ये आपका जो रहेगा सर मैं आपको भेज दूंगा, अभी स्क्रीनशॉट कर दूंगा, कुछ 1500 के आसपास है सर ये सारी वीडियो। और ये ना सर लाइफ टाइम के लिए रहेगा सर, लाइफ टाइम के लिए, ऐसे कि इसके आगे जब भी सर और भी जो चीज हम लोग नई नई ऐड करेंगे वो आपको टाइम टू टाइम आपको मिलती जाएंगी सर, उसके लिए अलग से आपको कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं है। मतलब 1500 रुपए में 5 आपके वो सेशन रहेंगे, 4 बच्चों के, 1 माता पिता के। और लाइफ टाइम जो भी चीजें हम लोग ऐड करेंगे इस प्रोग्राम में, है ना, आने वाले जितने भी टाइम है, जैसे महीने में हमने कोई एक नई चीज सीखी और नई चीज हमने जोड़ी तो वो आपको वीडियो उसका मिल जाएगा। इस तरीके से आपको एक बार चार्ज में आपको लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। एक तो सर ये हो गया स्टूडेंट के लिए। अब सर जो लोग इसके साथ में सर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि सर कोरोना में अभी बहुत सारी परेशानी बहुत सारे लोगों के साथ में ये है कि एक अर्निंग का माध्यम नहीं है सर, पैसा, मतलब खर्चे हमारे हो रहे हैं लेकिन उतना पैसा हमारे पास में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए सर हम लोगों ने क्या किया है कि आप हमारे साथ
एज ए कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं सर, एक पार्टनर की तरह आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें सर क्या होगा, इसमें कि जितना भी सर मान के चलो कि आपके यहाँ पे कोई बच्चे हैं, ठीक है, आपने एडवर्टाइजमेंट किया, उन बच्चों को सारी जो क्लास है वो मैं दूंगा, उनके माता पिता को जो भी क्लास है वो मैं दूंगा। ठीक है, उनको जो भी हम लोग प्रोडक्ट देंगे, उसका जो भी फीस हमारे पास में आएगी, उसमें सर 30% सर आपको मिलेगा। जैसे आपके माध्यम से कोई बच्चा आया, आपने इंट्रोड्यूस कराया कि ये पुष्पन सर है, इनकी क्लास लेना है, आपने उस बच्चे को इंट्रोड्यूस करा दिया, मैं उसको क्लास दे रहा हूँ, मैंने उसको ये वीडियो की रिकॉर्डिंग, उसको कोर्स हमने उसको दिए। तो जैसे कि मान के चलो अब ये 1500 का कोर्स है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसका कोई बड़ा वर्जन हम लोग निकाले, ठीक है, या फिर किसी माता पिता को क्लास दे। तो आपके माध्यम से सर जितने भी कभी भी किसी भी कोर्स में कोई भी हमारे कोर्स में अगर एंटर करता है, हमारी कोई भी सर्विस लेता है, उसमें 13% हम आपको तुरंत आपको हम उसका पे करेंगे। ठीक है, अगर कोई 10,000 का कोर्स हमसे लेता है सर, तो 3,000 रुपए आपको तुरंत हम देंगे। कोई अगर 1500 का कोर्स ले रहा है तो उसका जितना ही पैसा वो हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो वो पार्टनर बनने के लिए सर और आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हम आपको मौका क्या दे रहे हैं, 5,000 रुपए सर आपका एक फीस रहेगा सर। इस 5,000 रुपीज में सर ये सारा प्रोग्राम भी हम आपको देंगे। ठीक है, और इसके अलावा सर आपके लिए लाइफ टाइम ट्रेनिंग फ्री रहेगी सर, मार्केटिंग की ट्रेनिंग, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पे मार्केटिंग आपको किस तरीके से करना है, लीड्स आपको जनरेट किस तरीके से करना है, बिजनेस आपको और आगे किस तरीके से बढ़ाना है, या फिर वो आपका खुद का बिजनेस हो या फिर हमारा ये वाला बिजनेस हो। ठीक है, मार्केटिंग से सर जुड़ी जिस चीज का लोग जो है 1-1 लाख रुपए चार्ज करते हैं, वो सारी ट्रेनिंग जो मैंने ली है, वो सारी ट्रेनिंग हम आपको डिलीवर करेंगे अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं, आप हमारे साथ में डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं या फिर आप हमारे पार्टनर बनते हैं तो। और आपके माध्यम से सर जितना भी बिजनेस आएगा, कोई क्लाइंट आपके माध्यम से आता है, कुछ भी आता है, कोई कोर्स लेता है, तो हर चीज पे हम आपको 13% आपको पे भी करेंगे। ये सिंपल सा सर बिजनेस प्लान है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा किस चीज का। अभी सर आपको स्क्रीन दिख रही है सर आपको? हाँ, तो ये मैं जिस चीज की बात कर रहा था सर, ये जो कोर्स जो है सर ब्रेन प्रोग्रामिंग, ठीक है, 4th डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, इसके अंदर सर क्या है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंस्टेंट मेमोरी, और इसके अंदर जो सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं सर, और इसका 100% रिजल्ट है सर। ये जो है ना कोर्स, जैसे बच्चों के लिए 3,000 का, जो बड़ों को हम जो कराते हैं, तो ये 5,499 रुपए का ये कोर्स है, कंप्लीट कोर्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो कोर्स है सर, लाइफ टाइम के लिए जो कोर्स है, ये आपको कितने में मिलेगा, सिर्फ 1,599 रुपए में ये आपको कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, और ये जो कोर्स रहेगा सर आज के लिए और कल तक के लिए रहेगा सर, कल तक आप परचेस करते हैं, और ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा सर। इसमें लाइव क्लासेस भी रहेंगी सर हमारी। ठीक है, और आप अगर सर हमारे पार्टनर बनते हैं सर, बिजनेस पार्टनर अगर बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो उसमें सर आपके लिए फिर तो ये सब फ्री हो जाएगा सर, आपका ये कोर्स भी फ्री हो जाएगा, मार्केटिंग की जो क्लासेस है वो भी सारी आपकी फ्री हो जाएगी, है ना। तो सर ये चीजें हैं।